हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ स्टैंडर्ड 3 का लेसन नंबर 21 पब्लिक सर्विसेज फॉर कम्युनिटी लाइफ। अभी आपको तो पता है कम्युनिटी मतलब क्या है। कम्युनिटी मतलब सामुदायिक, जो हम लोग ग्रुप का लाइफ जीते हैं ना। लाइफ मतलब जीवन, ये पता है ना आपको। तो ये सामुदायिक जो जीवन है और वहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज है, पब्लिक सर्विसेज मतलब सार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं। तो ऐसी सार्वजनिक सेवाएं जो आपको मिलती है उसके बारे में हमें आज इस लेसन में पढ़ना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। शुरू में तो आपको पिक्चर्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट पिक्चर जो है वो है पानी के टंकी का। आप लोगों ने भी बहुत बार ऐसी टंकी देखी रहेगी, चाहे तो वो आपके गांव के इधर हो या सिटीज़ में हो, कहीं ना कहीं तो आपने ऐसी टंकी देखी होगी। इस टंकी में बहुत सारा पानी रहता है जो हमें शहरों में या जहाँ पे भी पानी का हमें फैसिलिटीज़ चाहिए वहाँ पे इस टंकी में जो पानी स्टोर होता है वहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो ये फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती है। नेक्स्ट है, देखो क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब क्या रहता है। शुरू में बेसिक में आपको अगर कुछ छोटी लेवल पे कुछ बीमारियां हो जाती है, जैसे कि सर्दी खांसी, ऐसी छोटी मोटी कुछ भी बीमारियां रहती है या कभी कुछ इंजर्ड हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके आपका इलाज करवा सकते हो। नेक्स्ट है पुलिस चौकी। पुलिस चौकी तो आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पे अगर कुछ भी क्राइम होता है या फिर आपको किसी भी बारे में कुछ भी हेल्प चाहिए रहती है तो आप लोग पुलिस चौकी में जाके हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट है, देखो बेस्ट का पिक्चर है, इसे बस भी कहा जाता है। तो ये भी फैसिलिटी रहती है, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती है। ज़्यादातर लोग हमें बस से ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें क्या फ़र्क रहता है, देखो बच्चों, अगर हम प्राइवेट रिक्शा से जाते हैं या टैक्सी से जाते हैं तो हमारा जो रेंट रहता है, जहाँ पे भी हमें ट्रैवल करना है वहाँ का जो रेंट रहता है वो ज़्यादा रहता है। किससे कंपैरिजन में, अगर हम बस से जाते हैं तो बस ये सेवा हमें कहाँ से मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है ना। इसलिए इसका जो टिकट रहता है वो बहुत कम रहता है रिक्शा के रेंट से या फिर टैक्सी के रेंट से। इसीलिए ये सुविधा हमें फ़ायदाजनक ही रहती है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नटराज थिएटर। थिएटर मतलब क्या रहता है, यहाँ पे आप कोई भी ड्रामा या फिर कोई सिनेमा जाके सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा देख सकते हैं। तो इसके वजह से भी टिकट कम रहती है। लेकिन आप अगर कहीं पे अकेले अरेंज करोगे देखने का तो फिर इसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो थिएटर में जाकर पहले बहुत सारे थिएटर्स चलते थे आज के ज़माने से, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही, केबल आता है या फिर आप नेट पे भी पिक्चर्स देख पाते हो। तो इसके वजह से थिएटर्स थोड़े कम हो गए, लेकिन फिर भी देखने वाले जो रहते हैं वो थिएटर में जाकर आज भी उन ड्रामाज का और सिनेमा का आस्वाद लेते हैं। तो ये सब सुविधाएं हमें सरकार ने ही दी हुई है। नेक्स्ट है प्रभात टॉयलेट लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, सार्वजनिक शौचालय है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कहीं आप घर से बाहर रहते हो तो आपको अगर कहीं टॉयलेट का इस्तेमाल करना है तो आप ऐसे सार्वजनिक टॉयलेट में जा सकते हो। नेक्स्ट पिक्चर देखो क्या है, यहाँ पे दिया है स्विमिंग पूल। अभी स्विमिंग पूल तो ऐसे आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कहीं एकेडमीज़ वगैरह ऐसे रहती है जो सरकार ने प्रोवाइड की गई है तो वहाँ पे आपको इसका फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगा। ये सब क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड अम्यूनिटीज़। म्हणजे इसका मतलब ये है कि पब्लिक के लिए सारी फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ दी गई है। फैसिलिटीज़ मतलब क्या है, सुविधाएं, सुख सुविधाएं, ठीक है। तो आगे देखते क्या दिया है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर अबाव मेक अ लिस्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड अम्यूनिटीज़, मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ ईच। अभी सेम जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया तो ऐसे ही आपको
लिस्ट बनानी है पब्लिक की फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ के बारे में। पब्लिक की जो भी सुख सुविधाएं हैं उनके बारे में आपको लिस्ट बनानी है और उनके फ़ायदे भी मेंशन करने हैं कि ये फैसिलिटीज़ से हमें क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि और एक रहता है ना कि रोड पे लाइट्स रहती है। देखो आप शाम को कभी बाहर निकलते हो तो देख लेना कि रोड के यहाँ पे रोड लाइट्स रहते हैं, तो वो भी हमें कहाँ से मिलती है, सरकार की ये जो योजनाएं रहती हैं वहाँ से ही मिल जाती हैं। तो अभी ये जो स्ट्रीट लाइट रहते हैं रोड पे लगे हुए, तो इसका खर्चा अगर पर्सनली करने जाएंगे तो कौन करेगा? इसीलिए ये सारा खर्चा जो रहता है वो गवर्नमेंट कर लेती है। और गवर्नमेंट भी कहाँ से करती है? हम लोग जो टैक्सेस पेड करते हैं उसमें से ही वो लोग ये सारे पैसे इकट्ठा करके जो खर्चे रहते हैं वो कर लेते हैं और हमें ये सुविधाएं प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है, देखो, व्हाट डिफ़िकल्टीज वुड वी फेस इन द एब्सेंस ऑफ दिस फैसिलिटीज़। अभी देखो बच्चों, अगर हमें ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, अगर इसका एब्सेंस रहेगा या अगर नहीं मिलती है हमें फैसिलिटीज़, तो फिर हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी? तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी ना। आप चाहे तो कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे कि अभी हमने स्ट्रीट लाइट का एग्ज़ाम्पल लिया, तो रात के समय तो बहुत सन्नाटा रहता है। अगर रोड पे अगर कोई लाइट नहीं रहेगी तो हमें कुछ दिखाई भी नहीं देगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि बेस्ट बस नहीं रहेगी तो हम लोग मतलब चाहे जितना भी रिक्शा वाले या फिर टैक्सी वाले रेंट हमें चार्ज करेंगे तो हमें उतना पैसा उन्हें देकर ही कहीं आना जाना है वो करना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का हमें सामना करना पड़ सकता है। अभी देखते हैं क्या दिया है आगे। इन अ होम वी लिव विथ आवर फैमिली, आवर लाइफ आउटसाइड द होम इज़ आवर पब्लिक लाइफ, सेवरल सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक लाइफ टू गो ऑन स्मूथली। अभी देखो बच्चों कि आप लोग को तो पता है कि हम लोग घर के अंदर जो हमारी लाइफ रहती है तो क्या रहती है, वो हमारी फैमिली रहती है, हमारी पर्सनल लाइफ रहती है। और हम लोग अगर घर के बाहर रहते हैं तो हमारी वो कौन सी लाइफ रहती है, पब्लिक लाइफ, है ना। वहाँ पे हमारे साथ हमारे मम्मी पापा भाई बहन या जो भी रिश्तेदार है सब लोग हमेशा साथ रहते हैं क्या, नहीं रहते। तो इसीलिए वो हमारी कौन सी लाइफ बन जाती है, पब्लिक लाइफ। और ऐसी सारी सुविधाएं जो रहती हैं वो हमें ज़रूरत रहती है जब हम पब्लिक लाइफ में जाते हैं तो, और वो सब स्मूथली चलने के लिए कुछ सर्विसेज दी जाती हैं। तो ये है वो सर्विसेज। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दोज सर्विसेज विच आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। अभी पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी भी फैसिलिटीज़ है उस सारी की सारी जो रहती है ना हम सभी के लिए अवेलेबल रहती है। अवेलेबल मतलब उपलब्ध रहना, हम सभी लोग उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, हम सभी के लिए सेम रहती है। We use several such services like transport, schools, and hospitals. Public services are equally available to all and are meant for everybody. We must use them responsibly. अभी देखो बच्चों क्या है ना कि हम ये जो सारी अनेक मतलब ये सेवरल मतलब क्या अनेक ऐसे सर्विसेज है, सेवाएं हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है। आपने देखा है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स वगैरह रहते हैं जो गुड्स रहते हैं यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, या फिर स्कूल्स है, आपको तो पता ही है स्कूल्स, और हॉस्पिटल्स भी है। ऐसे बहुत सारी सेवाएं दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। पब्लिक सर्विसेज जो रहती है वो अवेलेबल है सबके लिए, एक के लिए भी वो सारी सुविधाएं हैं और बहुत सारे लोगों के लिए भी सेम ही है। मतलब किसी एक के लिए अलग है और बाकी के लोगों के लिए अलग है, ऐसा नहीं। जैसे कि आप गार्डन में जाते हो कभी, तो एक बच्चे के लिए जो सारे खिलौने रखे रहते हैं वही सारे बच्चों के लिए भी रहते हैं। लेकिन आप सभी को मतलब इनफैक्ट हम सभी लोगों को इन सारी सरकारी हमें जो सेवाएं मिलती हैं या फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिम्मेदारी से। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सर्विसेज। वी लिव इन सिटीज़ और विलेजेस। द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ इज़ लार्ज वेयर एज इन विलेजेस इट इज़ क्वाइट स्मॉल। अभी हम लोग देखते हैं कि पहले
गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब आपने ये शब्द बहुत बार सुना रहेगा। गवर्नमेंट मतलब क्या रहता है? सरकार, है ना। तो लोकल, लोकल मतलब जिस जगह की सरकार है, ऐसे जगह, स्थान, जिस स्थान पे आपका जो गवर्नमेंट है वो हो गया लोकल गवर्नमेंट। और लोकल सर्विसेज मतलब क्या है कि उस जगह की दी जाने वाली सर्विसेज, सेवाएं। और पर्टिकुलर एक छोटी जगह पे आप जिस एरिया में रहते हो तो वो हो गया लोकल एरिया, तो उस जगह पे दी जाने वाली सर्विसेज। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया है कि हम लोग सिटीज़ में रहे या विलेजेस में रहें, वहाँ पे देखो पॉपुलेशन तो रहता है। पॉपुलेशन मतलब क्या रहता है? लोक संख्या, जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या। तो सिटीज़ में क्या होता है, ज़रा ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो गांव के कंपैरिजन में ज़्यादा रहते हैं, और गांव में क्या रहता है, सिटीज़ के कंपेयर से थोड़े कम लोग रहते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, गांव में तो पहले से ही लोग जो पहले से सेटल है वही उधर रहते हैं, लेकिन सिटीज़ में क्या होता है, जॉब के सिलसिले में या एजुकेशन के मामले में लोग स्थलांतर करके आए हुए रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए होते हैं। तो ऐसी जगह पे जो सर्विसेज दी जाती है वो ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन, लोक संख्या जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इन सिटीज़ देयर आर फैक्ट्रीज, मार्केट्स एंड ग्रेटर चांसेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। सिटीज़ हैव पब्लिक सर्विसेज ऑन अ लार्ज स्केल। अभी देखो सिटीज़ जो रहती है, शहर रहते हैं, वहाँ पे क्या क्या रहता है, आपने भी देखा रहेगा या फिर सुना रहेगा कि जो सिटीज़ रहती है वहाँ पे फैक्ट्रीज ज़्यादातर रहती है, मार्केट्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, और ज़्यादातर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे जॉब के करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। वहाँ पे फैक्ट्रीज है, मार्केट्स है, तो लोग आने जाने वाले ज़्यादा है, या फिर उन्हें कुछ भी सब्जी बेचने के लिए या फिर ऐसे लोग चाहिए रहते हैं, या फिर फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए मजदूर या फिर ऑफिसर्स चाहिए रहते हैं। इसलिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या कि आपकी काम दिया जाता है आपको वहाँ पे, जैसे कि आपकी जॉब हो, सर्विस हो, ऐसे रोजगारी। ठीक है। सिटीज़ हैव पब्लिक सर्विसेज ऑन लार्ज स्केल्स। अभी सिटीज़ में क्या होता है, पब्लिक सर्विसेज ज़्यादा होता है। तो आप सोचो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी आपको मैंने बता दिया, गांव के कंपैरिजन में सिटीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर उनको सर्विसेज भी ज़्यादा लगते हैं। इसलिए गांव के हिसाब से सिटीज़ में सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज जितनी भी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। The administration of a place, be it a city or a village, is run by the government in that place. It is known as local government. अभी देखो, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? कामकाज जो हम लोग संभालते हैं ना। आपके घर में देखो, आपका होम मिनिस्टर कौन रहता है? या तो आपकी मम्मी रहती है या फिर आपका पापा रहते हैं, है ना। तो फिर घर का जो कामकाज रहता है वो कौन संभाल लेते हैं? मम्मी, पापा, या फिर आपके घर के जो भी बड़े लोग रहते हैं वो। तो वो जो कामकाज है देखने का कि बाबा आज ऐसा करना है, वैसा करना है, कल जाके हमें ये काम करना है, वो काम करना है, वो लोग आपके घर में जो भी बड़े रहते हैं वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। वैसे ही ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये जो कामकाज है वो कहाँ के लोग देखते हैं? वो पर्टिकुलर एक सिटी है या फिर विलेज है, उनका जो काम करने वाले जो गवर्नमेंट रहता है उस पर्टिकुलर जगह का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। समझ में आई है आपको बात? जहाँ पे आप लोग रहते हो, चाहे वो गांव हो या सिटी हो, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं गवर्नमेंट के, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है देखो, अ ग्राम पंचायत रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ विलेज। अभी विलेज मतलब क्या पता है आपको? गांव। गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कार्यकाज रहता है ना, कार्यभार, वो कौन देखता है? ग्राम पंचायत देखती है। अ म्यूनसिपैलिटी रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टाउन एंड फॉर बिग सिटीज़ देयर इज़ अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अभी देखो, म्यूनसिपैलिटी है वो कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन देखती है? टाउन या फिर बिग सिटी जो रहते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? म्यूनसिपैलिटी। और उससे भी बड़ी सिटी जो रहती है उनका कौन देखता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। समझ में आया? म्यूनसिपैलिटी मतलब नगर पालिका और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मतलब महानगर पालिका।
विच ऑफ दिस गवर्निंग बॉडीज ऑपरेट्स इन योर सिटी, टाउन और विलेज। अभी इन्होंने आपको पूछा है कि ऐसी कौन सी गवर्निंग बॉडी है जो आपके सिटी में या गांव में या टाउन में ऑपरेट होती है। अगर आप गांव में हैं तो ग्राम पंचायत होगी, अगर आप सिटी में हैं तो म्यूनसिपैलिटी होगी, और अगर आप बहुत बड़े सिटी में हैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। ओके, समझा आपको। अभी नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो, क्या आपको पता है। देखो बच्चों, क्या है ना, लेसन के वर्ड्स थोड़े हार्ड है, थोड़ा सा स्पेलिंग्स आपके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन इन्हें समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग अभी आज देख रहे हैं। देखो अभी इसमें क्या दिया है, ईच विलेज हैज़ अ ग्राम पंचायत। महाराष्ट्र स्टेट वॉज फॉर्म ऑन 1 May 1960. At that time, Maharashtra had 21,636 gram panchayats. That figure rose to 27,993 in 2010. ओके, तो पहले ये सुन के लेते हैं क्या है कि हर एक विलेज, हर एक गांव में ग्राम पंचायत होती ही है। महाराष्ट्र स्टेट जो है, अभी हम लोग महाराष्ट्र स्टेट से पढ़ रहे हैं ना, इसलिए महाराष्ट्र के बारे में इन्होंने दिया हुआ है कि महाराष्ट्र स्टेट जो है वो हमारा कब फॉर्म हुआ था। वो हमारा फॉर्म हुआ था 1 May 1960 में, और उस समय महाराष्ट्र में कितने ग्राम पंचायत थे, 21,636। और वही फिगर बढ़ती गई, ये फिगर उतनी ही नहीं रहती ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, और ज़्यादा ग्राम पंचायत बन गए। तो ऐसे 2010 तक कितने बढ़ गए, 27,993 ग्राम पंचायत बढ़ गए। अभी आगे देखते हैं क्या है, टू फॉर्म अ ग्राम पंचायत द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज मस्ट बी एटलीस्ट 500. इफ़ द पॉपुलेशन इज़ लेस दैन दैट 2-3 such villages may together form a group ग्राम पंचायत। अभी देखो बच्चों, क्या है ना कि ग्राम पंचायत का पॉपुलेशन कम से कम 500 होना ही चाहिए। मतलब उस पर्टिकुलर गांव में कम से कम 500 लोग तो होने ही चाहिए, तभी जाके आप वहाँ पे ग्राम पंचायत फॉर्म कर सकते हो। लेकिन ऐसा है कि अगर जिस गांव में 500 से ज़्यादा लोग नहीं है, या एटलीस्ट 500 लोग नहीं है, तो क्या वहाँ पे ग्राम पंचायत या उसकी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, 2-3 गांव इकट्ठा ले लेते, टुगेदर मतलब क्या, एकत्रित, ऐसे इकट्ठा ले लेते हैं और उनका एक ग्रुप ग्राम पंचायत बना लेते हैं। समझे आप लोग, ये था सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, ट्राई दिस, आपको ट्राई करने के लिए कहा है। मेक अ लिस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय योर लोकल गवर्नमेंट। अभी आपको क्या करना है कि लिस्ट बनानी है, जो आपके यहाँ पे जो भी लोकल गवर्नमेंट आपको जो सर्विसेज ऑफ़र करती है, जो सर्विसेज देती है, वो आपको एक लिस्ट बना के लिखना है। तो आप ये आपके बड़ों से पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या क्या सर्विसेज मिलती है, और उसके बेस पे आप लिस्ट बना सकते हो। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, पहला पिक्चर कौन सा है, एक बोर्ड पे देखो कोऑपरेटिव बैंक दिखाई दी गई है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक बैंक का पिक्चर है और एक लड़की उसके फादर के साथ है। तो नीचे क्या दिया है देखो, अ गर्ल विजिटिंग अ बैंक विथ हर फादर। विजिटिंग मतलब वहाँ पे जाना, उनको भेंट देना या फिर मिल लेना। अ गर्ल विजिटिंग अ बैंक विथ हर फादर, वो अपने फादर के साथ बैंक में गई है। नेक्स्ट पिक्चर देखो क्या है, रीडिंग ऑन इनलैंड लेटर। अभी देखो एक लड़की है, उसके हाथ में एक लेटर है, उसे क्या कहा जाता है आप लोगों को पता है क्या, इनलैंड लेटर। देखो बहुत पहले ऐसे लेटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, हमारी बातें हमारे रिलेटिव्स तक या फिर जहाँ पे हमें हमारे मैसेजेस देने हैं, उस टाइम पे तो मोबाइल नहीं थे, ईमेल्स मैसेजेस ऐसा नहीं होता था। तो ऐसे इनलैंड लेटर्स के थ्रू हमारा जो भी कहने का मुद्दा है वो हम लोग इस पर लिख के या एक्सप्लेन करके जो भी है हम लोग पहुंचा देते थे। पोस्टमैन अंकल इस लेटर को जहाँ पे हमें बताना है उधर जाके वो लेटर छोड़ आते थे एड्रेस के हेल्प से। तो अभी ये लड़की है वो वही इनलैंड लेटर पढ़ रही है। तो ये फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट की तरफ से ही रहती है। पोस्ट ऑफिस आपने देखा रहेगा ना,
उसके थ्रू ये लेटर्स एक दूसरे को दिए जाते हैं। अभी नेक्स्ट पिक्चर कौन सा है देखो बच्चों, ये है सुपर स्पाइनिंग मिल। एक मिल का नाम है जिसका नाम है सुपर स्पाइनिंग मिल। कोऑपरेटिव स्पाइनिंग मिल, अभी कोऑपरेटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। स्पाइनिंग मिल मतलब धागा, ऐसे देखो बॉम्बे में ज़्यादातर ऐसे स्पाइनिंग मिल्स बहुत सारे रहते थे। यहाँ पे धागा बनाना या कपड़ा बनाना ऐसे काम बहुत सारे होते थे। अभी जाके आज के इसमें देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे मिल्स बंद पड़ चुकी हैं, क्योंकि अलग अलग मशीनरीज आ गए हैं, कारखाने बड़े बड़े आ गए हैं, तो फिर ऐसे स्पाइनिंग मिल्स ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं। डेयरी, डेयरी तो आप सभी लोग जानते हो कि गांव में जैसे फार्मर लोग रहते हैं, वो अपने गाय या भैंस का जो दूध रहता है वो डेयरी में लाके छोड़ देते हैं। फिर डेयरी से ये अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट होके लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये भी एक सर्विस ही है। ये सर्विस भी गवर्नमेंट सर्विस में भी आती है। कई प्राइवेट सर्विसेज भी है इसमें, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट सर्विस वाला ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। आगे देखते हैं, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? द पिक्चर्स अबाउ शो द सर्विसेज अवेलेबल इन अ विलेज, विच अदर सर्विसेज आर अवेलेबल इन योर प्लेस। अभी यहाँ पे जो सर्विसेज अभी हमने पिक्चर में देखा और कुछ एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने सुना है ना, तो इस पिक्चर में कौन सी सर्विसेज गांव में अवेलेबल रहती है, उपलब्ध रहती है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये अभी हमने देख ही लिया है। और आपके यहाँ पे आप जिस प्लेस में रहते हो वहाँ पे इनमें से कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है ये आपको बताना है। बताना है इन द सेंस आप इसके बारे में सोच सकते हो या किसी बड़ों को पूछ सकते हो। पब्लिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अस आउट ऑफ द मनी कलेक्टेड फ्रॉम अस एज टैक्सेस। देखो अभी ये थोड़ी देर पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि पब्लिक सर्विसेज जितनी भी रहती है, आप लोग सोचोगे ये सरकार मतलब ये कहाँ से इतना सारा पैसा मतलब प्रोवाइड कर सकती है सभी लोगों के लिए। हर जगह पे इतनी सारी सर्विसेज देना तो उसको भी तो पैसे लगते रहेंगे, तो ये सारे पैसे कहाँ से आते रहे? तो ये कलेक्टेड फ्रॉम अस, हम लोगों से जमा, कलेक्ट मतलब क्या, जमा करना, तो ये सब हम ही लोगों से जमा किए जाते हैं एज टैक्सेस। टैक्स के कर कहते हैं इसे। आप लोग जैसे बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा टैक्सेस क्या रहते हैं। मतलब जब भी आपके मम्मी पापा जॉब पे जाते हैं तो उनके सैलरी में से एक थोड़ा सा अमाउंट जो रहता है वो सरकार जो रहती है वो काट के पहले से ही ले लेती है। या फिर हम लोग इनकम टैक्स वगैरह भर लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भर लेते हैं, तो उसमें से कुछ रकम हमें सरकार को देनी पड़ती है। तो ऐसे टैक्सेस में जो भी पैसा इकट्ठा होता है, जो भी मनी कलेक्ट होता है, तो उनमें से बहुत सारे खर्चे सरकार ऐसे सुख सुविधा हमें देने के लिए अलॉट करते हैं, मतलब वो खर्चा कर लेते हैं उस पैसे में से, जिसके वजह से हम ये बाकी की सारी सरकारी फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर पाते हैं। वी मस्ट यूज़ देम केयरफुली, इसीलिए हमें ये सारी सुविधाएं केयरफुली इस्तेमाल करनी चाहिए। सरकारी है इसीलिए उसका गैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब कि कहीं पे हम लोग जाते हैं तो सरकारी है तो उस जगह पे गंदगी नहीं करनी चाहिए या कुछ तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी चीज़ के ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। समटाइम्स पब्लिक सर्विसेज आर ओवरबर्डन्ड, बट वी कैन सॉल्व दिस क्राइसिस बाय वर्किंग टुगेदर। अभी देखो बच्चों, पब्लिक सर्विसेज आर ओवरबर्डन मतलब बर्डन हो जाता है, कभी कभी इतना बर्डन हो जाता है कि उन सर्विसेज को कैसे दे दूसरों को, इसका सवाल प्रशासन को भी हो जाता है। जैसे कि आप देख लो, अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, वहाँ पे सब लोग जाते हैं ना देखने के लिए, विज़िट देने जाते हैं कि कैसा है, चलो देखो वगैरह ऐसे, और वहाँ पे जाके कुछ गंदगी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे या कचरा फेंक देंगे, बॉटल्स प्लास्टिक के फेंक देंगे। इसीलिए आपने बहुत बार देखा भी रहेगा कि अंदर जाते समय ही सिक्योरिटीज़ प्लास्टिक की बॉटल, इनफैक्ट अगर पानी पीने का भी रहेगा तो भी वो क्या बोलते हैं, आप बाहर आओ पियो और फिर अंदर जाओ, लेकिन वो अलाउड नहीं करते हैं। ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस या गवर्नमेंट ऐसे कुछ सर्विसेज रहते हैं वहाँ पे जहाँ पे लोग ज़्यादा जाने वाले रहते हैं,
तो वो सब ओवरबर्डन क्यों होता है? क्योंकि अगर लोग हज़ारों की संख्या में वहाँ पे जाएंगे और बहुत सारा कचरा करेंगे तो उन्हें सेवाएं कहाँ तक दी जाएगी ना? इतना सब साफ़ सफाई वो लोग भी कहाँ तक मेंटेन कर पाएंगे? इसलिए वो कभी कभी ओवरबर्डन हो जाता है। तो ऐसे क्रिजेज़ मतलब ये सारी समस्याएं ही ये जो आती है तो हमें इकट्ठा एक साथ आके टुगेदरली हमें उस पर काम करना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने ही खुद ऐसा कचरा करना ही नहीं चाहिए, ऐसे कुछ फूड पैकेट्स अंदर लेके नहीं जाने चाहिए जिसके वजह से किसी जगह पे नुकसान हो जाए या फिर वो दिखने में इंडिसेंट दिखे। और हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो हमारे लिए हमें दी जाती है वहाँ पे हम लोग कोई गंदगी ना करें या फिर उसका कोई मिसयूज़ ना करें। ओके बच्चों, नेक्स्ट है देखो, द लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड पब्लिक हाइजीन। अभी गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट है, जिस जगह पे आप जिस स्थान पे आप लोग हो वहाँ पे जो आपको सुविधाएं दी जाती है, सेवाएं दी जाती है, जैसे कि वाटर सप्लाई है या फिर पब्लिक हाइजीन मतलब पब्लिक की स्वच्छता से रिलेटेड। तो ऐसे जो सर्विसेज आपको दी जाती है वो है लोकल गवर्नमेंट की दी हुई सेवाएं। बट वी नीड मैनी मोर सर्विसेज। लेकिन क्या इससे हमारा समाधान होता है क्या? बहुत सारी हमें और सर्विसेज चाहिए रहती। सिर्फ पानी तो अवेलेबल करके देते हैं लेकिन और रिक्वायरमेंट्स भी तो रहते हैं। वी मस्ट हैव सीन अ बैंक इन योर सिटी और विलेज। पीपल पुट देयर मनी इनटू अ बैंक। द मनी इज केप्ट सेफ देयर। People can save this money. They can withdraw that money from the bank when they need it. Banks also offer loans to people in need. अभी देखो बच्चों, यहाँ पे आपको बैंक के बारे में थोड़ा बताया है। आप लोग को तो वैसे भी बैंक मतलब क्या है वो पता है, आप आपके पेरेंट्स के साथ बहुत बार बैंक में गए भी होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो बैंक रहती हैं वो आपके सिटी में, आप लोग सिटी में रहते हो या गांव में रहते हैं, हर जगह पे बैंक होती ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा या फिर आपके पास जमा हुआ पैसा रहता है वो आप आपके बैंक में आपके खाते में डाल सकते हो। इससे क्या होता है, वो सेफ़ रहता है। क्योंकि देखो घर में कभी कभी अनसेफ हो जाता है ना, कि रखना ज़्यादा पैसा रहेगा तो चोरी ना हो जाए या फिर ऐसे कुछ भी खर्च ना हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक में उसे सुरक्षित रखते हैं। सेफ माने सुरक्षित। तो पीपल को आदत मतलब ये जो लोग हैं ना उनको एक सेविंग की आदत भी हो जाती है कि बाबा आज मेरे पास 10,000 है तो उसमें से मैं अगर 1,000 साइड में रखूँगा तो वो मेरी सेविंग भी हो जाएगी और उतना खर्चा कम हो जाएगा। तो यही बचे हुए पैसे हैं, हमारे सेविंग के पैसे हैं, वो आगे हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल में आ जाते हैं। और ये अपने पैसे रहते हैं। विड्रॉ मतलब निकाल के लेना। हम कभी भी जिस समय हमें ज़रूरत रहेगी उस समय हम अपने पैसे बैंक से आसानी से निकाल सकते हैं। और बैंक जो है वो हमें लोन भी देती है जब हमें ज़रूरत पड़ती है। अभी देखो बच्चों, आपको इतना समझ में नहीं आएगा लोन मतलब क्या है। लोन मतलब ऐसे अमाउंट जो हमारे नहीं रहते, जैसे कि अभी सेविंग अकाउंट में हम लोग कौन सा पैसा डालते हैं जो हमारा है और हमने जमा किया हुआ पैसा है वो हम लोग वहाँ पे रख देते हैं सेफ्टी के लिए। लेकिन लोन्स ये ऐसी चीज़ है कि जो हमने कमाई हुई नहीं रहती है लेकिन हमें ज़रूरत रहती है। जैसे कि किसी के घर में शादी हो या कोई बीमार हो और उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, तो आप अगर किसी के पास पूछते हो, मांगते हो, कहीं से आपको ना मिले तो आप क्या करोगे? तो आप बैंक में जाते हो ना, बैंक वालों को कुछ डॉक्यूमेंट दे देते हैं या फिर कुछ उनका जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो दे देते हैं। फिर उसके बेस पे वो आपको कुछ पैसे दे देते हैं जितने की आपको ज़रूरत है, तो उसे कहा जाता है लोन। तो ये सारी ज़रूरत कौन पूरे करते हैं? बैंक्स पूरे करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है देखो, द पोस्टल सर्विस इज़ यूज़फुल फॉर कीपिंग इन टच विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लेटर्स कैन बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पोस्टल सर्विसेज है ये बहुत यूज़फुल होती है
हमें किस लिए कि हमें अगर किसी के टच में रहना है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि पहले के ज़माने में पोस्टल सर्विसेज ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती थी। अगर हमें किसी हमारे फ्रेंड्स के या रिलेटिव्स के टच में रहना है तो हम उन्हें लेटर्स भेजते थे या ग्रीटिंग्स भेजते थे, या हमारा अगर कभी कभी इम्पॉर्टेंट काम भी रहेगा तो लेटर थ्रू हम उनको मैसेज दे देते थे। इसीलिए पोस्टल सर्विसेज भी बहुत यूज़फुल है, काम की चीज़ है। The people in a locality sometimes come together and find out what the local needs are. अभी देखो बच्चों, क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं और फाइंड आउट मतलब ढूंढते हैं लोकल नीड्स क्या है। अब मतलब हमारे जिस स्थान पे हम लोग रहते हैं वहाँ की क्या क्या ज़रूरतें हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग्स they decide to start an industry or service in cooperation with one another. They contribute some of their own money to start that industry or service. अभी देखो हम लोग देख लेते हैं क्या है यहाँ पे दिया हुआ कि कभी कभार ऐसे होता है ना कि जिस स्थान पे आप लोग रहते हैं वहाँ के कुछ लोग इकट्ठा आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, देखो भाई यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स है, ऐसा है वैसा है, हमें कुछ तो करना चाहिए। तो वो लोग कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते हैं और डिसाइड करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं मतलब पक्का कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक स्टार्ट करें क्या इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री स्टार्ट करें क्या, या फिर कुछ सर्विसेज करें क्या, एक दूसरे के हेल्प से। कॉपरेशन मतलब एक दूसरे की सहायता से। तो ऐसे वो लोग अपने उसके लिए वो लोग को क्या लगेगा, अभी मनी भी लगेगा ना, पैसे भी लगेंगे। तो वो लोग कभी कभार क्या करते हैं कि अपना खुद का पैसा जो रहता है वो ऐसी सर्विसेज या फिर इंडस्ट्री ओपन करने के लिए खुद का पैसा लगाते हैं। जैसे कि अगर 10 लोग इकट्ठा आए हैं तो वो बोलेंगे भाई हम लोग सब मिलके 10-10 हज़ार इकट्ठा करेंगे, फिर जितना भी पैसा जमा हो गया उससे हम लोग ये सर्विस स्टार्ट करेंगे या फिर ये होटल स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी वो लोग ने जो डिसाइड किया है वैसे। और फिर आगे देखिए क्या होता है, द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीवन। इंस्टीट्यूशंस फॉर्म बाय पीपल्स कॉपरेशन आर कॉल्ड कोऑपरेटिव्स। अभी देखो ये सभी लोग ने सेम अमाउंट निकाला है तो जितना भी वहाँ से पैसा आएगा मतलब प्रॉफिट होगा, उनका फ़ायदा होगा, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या, बांटना। अमंग कौन से लोगों में, उन्हीं सभी पार्टनर्स में सेम बांटेंगे। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस मतलब संस्थाएं, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होते हैं, ओपन होते हैं, जो कि पीपल के कॉपरेशन से खड़ी होती है, मतलब एक दूसरे के सहायता से जो खड़ी होती है उनको क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव्स। क्योंकि वो कॉपरेशन से बिल्डअप हुई होती है ना, इसीलिए उन्हें कहा जाता है कोऑपरेटिव्स। समझे बच्चों आप लोग? डू यू नो, आपको पता है, ऑलमोस्ट 400 years ago, a postal service was run in गोलकोंडा as follows. अभी 400 साल पहले की ये लोग बात बता रहे हैं कि वहाँ पे पोस्टल सर्विस गोलकोंडा में कैसे फॉलो करते थे। तो देखिए कैसे होता था। There were small huts at intervals of every 2 or 3 miles. In the first hut, there was a harkara. Harkara means a man who carried the post. The first harkara took the post bag from the first hut and dropped it in the second hut. The second harkara stood ready to take the bag. He took the bag and ran to the third hut and dropped it in. This is how the post was carried to other places. This system was called the डाक सिस्टम। अभी देखो बच्चों क्या होता है ना कि ये गोलकोंडा में कौन सा सिस्टम फॉलो था कि वहाँ पे छोटे छोटे हर्ट्स रहते थे, वो भी इंटरवल मतलब डिस्टेंस, कौन से कितने डिस्टेंस पे रहते थे, 2 या 3 माइल्स का डिस्टेंस रहता था। एक हट जहाँ पे है, हट मतलब झोपड़ी, एक हट जहाँ पे है वहाँ से 2-3 माइल्स के आगे और एक झोपड़ी रहेगी, हट रहेगी, उसके 2-3 माइल्स और एक हट रहेगी। तो पहले हट में से जो इंसान पोस्ट लेके जाता था उसे हरकरा कहा जाता था। तो हरकरा जो है वो फर्स्ट हट से लेके दूसरे हट तक जाता था, फिर दूसरे हट में और एक हरकरा रहता था, फिर वो जो पोस्ट है वो पोस्ट लेके वो तीसरे हट तक जाता था, फिर तीसरे हट से आगे, ऐसे करते करते फाइनल डेस्टिनेशन पे वो लोग ड्रॉप कर लेते थे।
तो इस सिस्टम को पूरे क्या कहा जाता था, डाक सिस्टम। ऐसे आपने शिवाजी महाराज के टाइम पे भी आपने सुना रहेगा, उनके टाइम पे भी ऐसे ही होता था। कोई एक पर्सन इतने, क्योंकि तब क्या होता था, इतने सारे व्हीकल्स नहीं थे, जैसे कि कार, बस, कुछ भी ऐसे सुविधाएं नहीं थे। वो लोग हॉर्स के ऊपर से या पैदल ऐसे भाग के ऐसा मैसेज, एक मैसेंजर दूसरे मैसेंजर के पास मैसेज देता था, फिर वहाँ से तीसरे मैसेंजर के पास, ऐसे करके वो लोग बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक अपने मैसेज पहुँचाते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट्स द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, वाटर इज़ वेस्टेड व्हेन टैप्स डू नॉट हैव फैक्यूसेट। अभी देखो बच्चों, वेस्टेड मतलब आप लोग को पता ही है कि वेस्ट करना मतलब ख़राब कर देना। तो टैप्स डू नॉट हैव फॉसेट मतलब ऐसी समस्या थी वहाँ पे कि पानी वेस्ट हो रहा था, और जहाँ के नलों को या फिर जो टोटी रहती थी उसको, नल जो हम लोग चालू या बंद करते हैं उसका जो ऊपर देखो कभी व्हील रहता है। तो बच्चों ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे ड्राइंग में, कि ये तो आपको टैप का पिक्चर है पता है, और जो ऊपर अभी मैंने सर्कल कर दिया वो है फॉसेट। तो देखो इसके वजह से क्या हुआ था उस सिचुएशन में, हम लोग पढ़ लेते हैं अभी। अ चिल्ड्रंस काउंसिल्स इन अ स्कूल इन Bahiratwadi in Akola district carried out a project. They started a discussion on the issue of how to save water. अभी देखो बच्चों कि यहाँ पे क्या हुआ है कि चिल्ड्रंस जो है स्कूल के, बहिरटवाड़ी नाम का एक गांव है जहाँ पे अकोला डिस्ट्रिक्ट में है ये, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था और उसमें उन्होंने क्या डिस्कशन किया था कि इशू ऑफ सेव वाटर, मतलब वाटर को कैसे सेव किया जाए। तो अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं आगे क्या है। Some children pointed out that water in the village was wasted because of taps did not have faucets. अभी देखो बच्चों कि ये बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे उन्होंने डिस्कशन में ये सब बातें सामने लाई थी कि हमारे गांव में सेव वाटर तो तभी होगा ना जब उसका हम लोग वेस्टेज रोकेंगे। अभी वेस्टेज कैसे रुकेगा और उसकी वेस्ट होता है ये कैसे पता, तो बच्चों ने बताया कि हमने नोटिस किया हुआ है कि अपने गांव में बहुत सारे टैप्स, नल ऐसे हैं कि जिन्हें फॉसेट ही नहीं है, मतलब नल जो चालू करने का अभी हमने आपको देर पहले दिखाया था ना, थोड़ी देर पहले, कि फॉसेट क्या रहता है, वही बिठाया नहीं है। तो उसके वजह से क्या होता है, पानी जब चालू रहता है तो चालू ही रह जाता है, उसको चालू बंद करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो इसके वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। द चिल्ड्रन फाउंड आउट whose responsibility it was to put faucet on the taps. अभी बच्चों ने ये बताया कि फाउंड करने की कोशिश की, अभी ये किसकी जिम्मेदारी है कि सारे जो नल है, टैप्स है, उनको फॉसेट बिठाना है, किसकी जिम्मेदारी है। तो फिर उन्हें क्या फाइंड आउट हुआ देखो, देन इट वॉज डिसाइडेड टू अर्ज द ग्राम पंचायत टू फिक्स फॉसेट ऑन द टैप्स। दे रोट अ लेटर टू द ग्राम पंचायत कंसर्निंग दिस इशू। अभी देखो इन्होंने क्या किया कि अर्जेंटली, अर्ज मतलब एकदम इमरजेंसी में, ग्राम पंचायत को डिसाइड कर, जब उन्होंने डिसाइड किया ना कि ये ग्राम पंचायत को करना है काम, ग्राम पंचायत का काम है ये ऐसे फॉसेट बिठाना टैप्स को, तो उन्होंने वैसे ग्राम पंचायत को बता दिया। उन्होंने एक लेटर लिख लिया ग्राम पंचायत को इस इशू के बारे में, इस समस्या के बारे में, कंसर्निंग मतलब इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में ग्राम पंचायत को लेटर दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अ फ्यू डेज लेटर दे ऑल्सो सेंट अ रिमाइंडर। अ फ्यू डेज आफ्टर दैट फॉसेट वेयर फिक्स्ड ऑन टैप्स। दिस इज़ हाउ द चिल्ड्रन सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो बच्चों उसके वजह से क्या हुआ, कुछ ही दिनों में इन्होंने लेटर तो दे दिया था इस समस्या के बारे में, लेकिन शायद तब ग्राम पंचायत ने कोई एक्शन नहीं लिया होगा। तो फिर इन्होंने वापस एक रिमाइंडर लेटर दिया है। रिमाइंडर मतलब याद दिलाने के लिए एक संस्मरण पत्र कहते हैं उसे, स्मरण पत्र। तो स्मरण पत्र, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारी लैंग्वेज के जो शब्द रहते हैं, चाहे वो हिंदी हो या मराठी हो, वो इंग्लिश से भी कभी कभी हमें हार्ड लगते हैं। तो वैसा ही ये है कि उन्होंने रिमाइंडर लेटर मतलब स्मरण पत्र भेजा
इनको याद दिलाने के लिए कि हमने आपको जो कंप्लेंट दिया था उसका क्या हुआ। तो उसके बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद जितने भी नल्स थे उनको फॉसेट फिक्स करा दिया गया। इसके वजह से पानी वेस्ट जो जा रहा था उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाउ विल यू सॉल्व वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आप वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व करोगे। तो आपके यहाँ पे जैसी भी प्रॉब्लम है तो आप उसको फाइंड आउट करो और इन बच्चों ने जैसे सॉल्व करने की कोशिश की वैसे डिस्कशन से सॉल्व करने की कोशिश करो। व्हाट वी हैव लर्नड, अभी हमने क्या पढ़ा। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सर्विसेज दैट आर अवेलेबल फॉर एवरीबडी। ये अभी हम लोगों को पता चला है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी भी हो वो हम सभी के लिए अवेलेबल है। द ग्राम पंचायत रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, ग्राम पंचायत। द म्यूनसिपैलिटी रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन। म्यूनसिपैलिटी टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। देयर आर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस फॉर बिग सिटीज़। ठीक है, तो अभी बिग सिटीज़ जो है तो उनके लिए कौन देखता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। पब्लिक सर्विसेज शुड बी यूज केयरफुली। अभी पब्लिक सर्विसेज हमें जितनी भी मिलती है वो हमें केयरफुली ही हैंडल करनी है। मनी इज़ केप्ट सेफ इन द बैंक। मनी हमारी कहाँ पे सेफ रहती है, बैंक में। वी कैन सेंड लेटर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अभी हमने ये भी देखा था पोस्ट ऑफिस सर्विसेज का इसमें कि हम लोग दुनिया में कहीं पे भी लेटर सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस फॉर्म बाय द कॉपरेशन ऑफ द पीपल आर कॉल्ड कोऑपरेटिव्स। अभी इंस्टीट्यूशंस मतलब जो कॉपरेशन से एक दूसरे के सहयोग से हेल्प से जितनी भी इंस्टीट्यूशंस बनती है फॉर्म होती है उन्हें क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव्स कहा जाता है। तो देखो बच्चों ये लेसन समझने में सीखने में थोड़ा हार्ड है, इसे चाहे तो आप दोबारा से सुन लेना, समझ लेना। और इसके स्पेलिंग्स हार्ड है लेकिन ये आपको हमेशा आती रहेगी, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना और लर्न कर लेना। अगर लेसन समझा हुआ समझ में आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।